अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल। लेकिन ये कोई आम फॉर्च्यूनर नहीं है, ये बुलेट प्रूफ है। यस, वैसे आपने हमेशा लैंड क्रूज़र्स देखी होंगी बुलेट प्रूफ हुई भी, लेकिन ये फॉर्च्यूनर साइकिल मोटरस्पोर्ट से ही सेल भी की गई है और कन्वर्ट भी की गई है। और इस कन्वर्जन में इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बज़ाहिर तो कोई भी खास चेंज नहीं लग रहा, लेकिन ये गाड़ी चलता फिरता कैसल है। इसकी विंड स्क्रीन, बाकी सारे शीशे, इंटीरियर के पैनल्स, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। बट इस गाड़ी को देखने में ना बाहर से ना अंदर से लगता है कि इसकी कोई कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। बट अगर आप इसकी डिटेल्स पे गौर करें तो चीज़ें डिफरेंट हैं। और सबसे बड़ी की चीज़ ये है कि इसकी राइड भी अब पहले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। फॉर्च्यूनर का जो अपना सस्पेंशन आता है वो बहुत स्टिफ होता है। इसमें सस्पेंशन आफ्टर मार्केट लगाया गया है जो कि बुलेट प्रूफिंग के वेट के हिसाब से बनाया गया है और ये बहुत सॉफ्ट है। ये प्राडो से भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है चलने में और ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात किया GR स्पोर्ट की प्राइस की तो इसकी प्राइस 2,25,00,000 है ब्रांड न्यू गाड़ी की। बुलेट प्रूफिंग अलग होती है और बुलेट प्रूफिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये गाड़ी B6 प्लस बुलेट प्रूफ हुई भी है और फिर इससे ऊपर B7 बुलेट प्रूफिंग, बॉम्ब प्रूफिंग, अलग अलग चीज़ें हैं और उसके हिसाब से प्राइसेस भी एडजस्ट होती रहती हैं। तो इस गाड़ी को B6 प्लस बुलेट प्रूफ किया गया है और इसका एस्टिमेट आप कॉल करके ले सकते हैं। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस भी हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो उसकी भी प्राइस आप एग्जैक्ट जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और कन्वर्ट भी साइकिल मोटरस्पोर्ट से की गई है। इन्फॉर्मेशन के आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, ये वाली। और फिर हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट आर्मर्ड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. देखने में तो ये गाड़ी बिल्कुल सिंपल सी फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट ही लग रही है, नथिंग अनयूजुअल हियर। लेकिन जब आप डिटेल्स पे गौर करें तो फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं आम गाड़ी से। जैसे कि इस गाड़ी की विंडशील्ड का जो बॉर्डर है, ये नीचे वाला तो तकरीबन मेरे हाथ जितना चौड़ा है और ऊपर वाले जो साइडों के बॉर्डर्स हैं ये भी तकरीबन 2-2.5 इंच चौड़े हैं, जबकि आम गाड़ी में कभी भी इतने बड़े नहीं होते। और इसकी वजह ऑब्वियसली बुलेट प्रूफिंग है। फिर इसके सेंटर में जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं और वो लगे भी नहीं हुए, क्योंकि इतने मोटे ग्लास से कोई भी सेंसर कुछ सेंस नहीं कर सकता। और उसके अलावा यहाँ से मिरर भी हटाया हुआ है, क्योंकि अंदर इसके जहाँ पे बुलेट प्रूफिंग ऐड की गई है वहाँ से आपको पीछे नजर आ ही नहीं सकता। तो आपको इस गाड़ी में रिवर्स करते हुए कैमरास पे ही रिलाई करना पड़ेगा। बाकी फीचर्स गाड़ी के सारे वर्किंग में हैं। हेडलाइट्स गाड़ी की वही LED वाली हैं, फॉग लैंप भी LED में है, पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसमें और ये वर्किंग में भी हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं वो है यहाँ पे इसके रेडिएटर के आगे प्रॉपर एक मैश ऐड की हुई है। आम फॉर्च्यूनर में आपको यहाँ से रेडिएटर और इंटरकूलर वगैरह नजर आता है, बट इस कार के केस में आपको सिर्फ एक ब्लैक मैश नजर आ रही है और इसकी लुक फ्रंट से थोड़ी तरह नीट आ रही है। बाकी इसके अलावा इसका अगर इंजन बे में खोल के दिखाऊंगा तो वो डिफरेंट है। और जहाँ से बात साइड प्रोफाइल की तो ये भी इस गाड़ी की मोर लेस सेम ही है, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें चेंज की गई हैं। वो है इस गाड़ी के अंदर की शील्ड्स वगैरह। बाहर से तो गाड़ी का पूरा शेल वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक और पूरी काइंड ऑफ नई गाड़ी फिट कर दी जाती है। हर जगह इसके अंदर लोहे की मोटी चादर कंटिन्यू करी है, इंजन बे में भी, यहाँ पे भी, दरवाजों के अंदर भी। और उसके अलावा विंडोज इसकी ये बुलेट प्रूफ हैं ही। ये विंडोज वैसे रॉक सॉलिड होती हैं, इनको अगर मैं खड़काऊंगा तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, जबकि आम विंडो इस तरह साउंड करती है। क्वार्टर ग्लास इसका बाहर आम लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बुलेट प्रूफिंग है प्रॉपर वो अलग से हुई हुई है। फिर इसके अलावा इसके टायर्स भी स्पेशल होते हैं आम गाड़ियों के मुकाबले में, वो भी मैं कवर करूंगा किस तरह से। और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो ये सारे ही इसमें फंक्शनल हैं। साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, बट इसका अगर आप डोर ओपन करते हैं तो ये आम गाड़ी के डोर से बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर मैं इसको नॉर्मल डोर की तरह ओपन करूँ तो ये ओपन ही नहीं होता, ये बंदे को आगे खींचता है, इतना भारी डोर है। और इतना भारी डोर होने की मेन वजह ही इसका ये अच्छा खासा चौड़ा ग्लास और दरवाजे के अंदर लगा हुआ सारा आर्मर है। फिर इतने हैवी वजन के साथ जो इसकी हिंजेस हैं ये आम हिंजेस को सपोर्ट नहीं कर सकती, ये कुछ टाइम बाद क्रैक हो जाती। तो इसमें फिर जो हिंजेस हैं ये भी बड़ी लगाई गई हैं और इनको गाड़ी के अंदर प्रॉपर फ्रेम के साथ माउंट किया जाता है। ये हिंजेस भी अच्छी खासी चौड़ी हैं और फिर यहाँ पे ये स्ट्रेस भी ऐड किए गए हैं जो कि दरवाजे के खुलने के बाद यहाँ पे आके दरवाजे को रोके भी सही, वरना आम हिंज जो इसको आम स्टॉपर होता है वो अगर काफ़ी अगर इसको जोर से छोड़ें या कहीं उतराई हुए छोड़ें तो वो उखड़ भी सकता है। फिर इसके अलावा इसके सारे ही फ्रेम के साथ अंदर ये मेटल की प्लेट माउंटेड है और ये मेटल की प्लेट आम गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है अंदर की तरफ। ये बेसिकली जाके इसकी बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ स्टिक होती है। गोली गाड़ी के इस वाले फ्रेम में से ही पार हो सकती है, तो इसलिए जो ये अंदर मेटल का फ्रेम कंटिन्यू किया गया है ये लाके सीधा इसके साथ ग्लास के साथ फिक्स हो जाता है, ताकि यहाँ से भी या पिलर में से भी गोली अंदर ना आ सके। बाकी फिर इसका फ्लोर देखने में तो नॉर्मल सही है, लेकिन इसमें आपको एडिशनल बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए नजर आएंगे। इन बोर्ड्स की वजह यह है कि इसकी फ्लोरिंग में भी प्रॉपर एक और मेटल की आर्मर ऐड की जाती है और उससे गाड़ी की थिकनेस जो होती है फ्लोर की वो बढ़ जाती है और गाड़ी के अपने जितने भी पार्ट्स हैं जो बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाले होते हैं, बोल्ट ऑन के रख के बस दबा रही है तो वो फिट हो गए जगह पे, वो फिर फिट नहीं होते।
एक्स्ट्रा मोटाई को अकोमोडेट करने के लिए ये पार्ट्स थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद इनको स्क्रू से वापस लगाया जाता है। तो वही स्क्रूज आपको ऊपर यहाँ से नजर आते हैं जिनको ये कवर किया हुआ है। आर्मर इसके 360 हर जगह कवर किया जाता है, छत में भी आर्मर है, नीचे भी आर्मर है। फिर इसके रेयर्स भी इसी तरह ही हैं, काफी ज्यादा हैवी। इंसुलेशन भी इस गाड़ी की बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है आम गाड़ियों से। इसमें एक तो ग्लास मोटा होने की वजह से बाहर से नॉइज कम आती है, फिर दरवाजे के अंदर भी शील्ड लग जाती है तो वहां से भी नॉइज कम आती है, और फिर उनके साथ अलग से और इंसुलेशन ऐड की जाती है ताकि गैसेस वगैरह अंदर ना आए। तो ओवरऑल इसकी वाइब आम फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, बट ड्राइव थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। और जहाँ तक बात है इसका एक रेयर एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ सिंपल है, फेयर इनफ, लेकिन असल चीज़ इसके अंदर है। टेलगेट जिया स्पोर्ट में पावर्ड आता है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अब जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक और भी टेलगेट है जो कि ये प्रॉपर एक सही सॉलिड दरवाज़ा है। इसको मैं इस तरह से ओपन करूँगा लाइक दिस, और ये भी अच्छा खासा हैवी है, और ये तकरीबन आधा इंच चौड़ी सॉलिड स्टील की चादर है। फिर इसके अलावा इसका जो बुलेट प्रूफ ग्लास है, इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कि कितना मोटा ग्लास इसके अंदर माउंट किया गया है, और ये डोर काफी इंपॉर्टेंट है गाड़ी के अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए। ये एक मूविंग पार्ट है और अगर इसको बुलेट प्रूफ कर दिया जाए तो वेट की वजह से ये ओपन ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अलग से डोर माउंट किया जाता है। और यहाँ पे आप फिर कोई गनमैन वगैरह भी बिठा सकते हैं, लॉक भी इसको आप अलग से कर सकते हैं, और इसके जो ये हिंजेस हैं ये भी सही किसी तिजोरी की तरह सॉलिड हैं, बहुत हैवी हैं। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है एज कम्पेयर टू आम गाड़ी, क्योंकि ये डोर अच्छी खासी जगह ले जाता है, और इसके अलावा अंदर से भी ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से थोड़ी सी कम है। वही जो प्लेट्स इसके अंदर माउंट की जाती हैं स्टील की, उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। फ्लोर भी इसका थोड़ा रेज है, और इसके अलावा ये वाले भी एरियाज इसमें एडिशनल ऐड किए गए हैं। बाकी इसके अलावा सब कुछ इस गाड़ी में सिंपल है। बैक पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, टेलगेट पावर तो है ही, और इसके अलावा ये इसका फेसलिफ्ट वाला लुक है जिया स्पोर्ट का। रेयर बम्पर भी लुक्स के लिहाज से काफी एग्रेसिव है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से अनफॉर्चुनेट जैसा है, लेकिन हर चीज यहाँ पे डिफरेंट हो गई है अब। इस तरह से इसकी विंडशील्ड पे बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स आ गए हैं, क्योंकि ये कोई आम ग्लास नहीं है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, और ये अच्छा खासा थिक होता है कंपेयर टू आम ग्लास। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके आसपास जो इसके बॉर्डर्स हैं, शोल्डर्स हैं, ये भी एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, और ये ऑलमोस्ट 1 इंच जितने थिक हैं। इसमें हर जगह मेटल की चादरें ऐड की गई हैं, और इससे फिर रियर मिरर भी उतार दिया गया है। फॉर्च्यूनर में वैसे यहाँ पे एक सेंसर आता है जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स का होता है, बट इससे अब वो निकाल दिया गया है, और रियर मिरर भी यहाँ से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि दोनों का यूज बचा नहीं है। ना इतने मोटे ग्लास से वो बारिश सेंस कर सकता है सेंसर, और ना ही इतनी बड़ी थिक पीछे जो शील्ड ऐड की गई है उससे मिरर बाहर देख सकता है। तो इस गाड़ी को रिवर्स करते टाइम आपको इसके सिर्फ रिवर्स कैमरा पे और साइड मिरर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। इसके अलावा बाकी इसके डोर्स के फ्रेम में भी एक और फ्रेम ऐड कर दिया गया है जो कि बहुत थिक है, और इस पे फिनिशिंग भी सेम टू सेम जिया के इंटीरियर जैसी की गई है। अगर आपको ना पता हो कि ये बुलेट प्रूफिंग क्या होती है, तो ये पार्ट्स गाड़ी का ही हिस्सा लगते हैं देखने में। वही इन पे लेदर कंटिन्यू किया गया है जो कि इंटीरियर पे है, और स्टिचिंग भी वैसे ही रेड की गई है जैसे कि बाकी इंटीरियर में है। बाकी मोरलेस सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, वही स्टीयरिंग व्हील, वही मीटर, वही सारा कुछ, लेकिन इस गाड़ी की ओवरऑल जो वाइब है काफी चेंज हो गई है। अब अगर मैं इसका दरवाजा खोल के बंद करता हूँ तो इसको खोलना भी काफी मुश्किल है, और अगर ये बंद होगा तो इसकी आवाज सुनिएगा, काफी जोर से लगता है आके ये, और इससे पूरी गाड़ी हिलती है। लेकिन इसकी जो ओवरऑल फील है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। अभी भी दरवाजे में वो स्टेप्स हैं जो कि कंपनी से आते हैं। अब यहाँ पे अगर दरवाज़ा रुक गया है, हर चीज़ बिल्कुल कंपनी जैसी ही की गई है, लेकिन ओवरऑल जो एक वेट वाला एलिमेंट है वो आपको इस गाड़ी में फील होगा। फिर इसकी गाड़ी के दरवाजे की थिकनेस जो होती है फॉर्च्यूनर में वो वैसे इतनी होती है, लेकिन इसके केस में थिकनेस बराबर ही हो गई है। पैनल जो प्लास्टिक का आ रहा है वो उसके बाद ऊपर उसी तरह शीशे के साथ कंटिन्यू कर रहा है। अलग से जो पैनल यूं अंदर जाके फोल्ड होता है, फिर विंडो निकलने वाला एरिया होता है, वो इसमें खत्म हो गया है। ये सारा का सारा ग्लास पूरे दरवाजे जितना ही थिक हो गया है। बाकी इसके अलावा जब आप इसको ओपन करते हैं तो फिर आपको एक ग्लास नजर आएगा जो ये काफी बड़ा है, और इसको रोल डाउन गिरोल अप में नहीं कर सकता। कुछ गाड़ियों में रोल डाउन गिरोल अप वाला ऑप्शन होता है, बट उसका भी खास यूज होता नहीं है, वो बहुत अरसा लास्ट भी नहीं करता। इसकी अलग से बहुत बड़ी मोटर लगती है जो कि इसको ऊपर नीचे करती है, और वो भी इतने वेट की वजह से कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, तो इस पर ऑफिशियल लिया ही नहीं गया, और मेरे ख्याल से ये ठीक है। विंडोज के कंट्रोल इसमें यूजलेस हो गए हैं, और इसके अलावा बाकी साइड मिरर के कंट्रोल्स के फंक्शनल हैं। साइड मिरर्स के अभी भी रिट्रैक्टेबल हैं, और में ऑटो वाला फीचर भी है जो कि नॉर्मल है, लेकिन इसमें एक फैन अलग से ऑन होता है। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी आम गाड़ी से डिफरेंट हो गया है। इसमें बैठती आपको एक वाइब आती है कि ये कुछ डिफरेंट है, हर चीज़ यहाँ पे इतनी भारी और इतनी मस्कुलर है, और इसमें बैठती आपको वाइब ऐसी आती है कि जैसे उसने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। ऑब्वियसली इसने गेन किया है, क्योंकि इसमें फ्लोर में नीचे भी एक पूरी शील्ड ऐड कर दी गई है, छत में भी पूरी शील्ड ऐड की गई है, जो कि वैसा कोई फील नहीं होती, लेकिन अंदर इसके प्रॉपर एक बुलेट प्रूफिंग की मोटी ऑलमोस्ट 1 इंच जितनी थिक शीट लगाई गई है लोहे की, जिससे गोली पार नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज भी रॉक सॉलिड हैं, और इसके अलावा यहाँ भी वही शार्प कंटिन्यू कर रहा है जो कि बाकी गाड़ी में कंटिन्यू करता है।
इसके दरवाजों के अंदर भी पैनल्स ऐड किए गए हैं लोहे के, और इसके अलावा ये दरवाजे इतने भारी हो गए हैं कि आम हिंजेस को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसमें हिंजेस के साथ ये अलग से स्ट्रैप्स भी ऐड किए गए हैं जो कि दरवाजे के वेट को सपोर्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा इसके जो ये सारे पैनल्स हैं ये खोल के अंदर शीट सेट करने के बाद दोबारा लगाए जाते हैं। ये पैनल फिर दोबारा उस तरह अपनी जगह पर नहीं बैठते जैसे कंपनी से बैठते हैं। और इसके अलावा इसके जो बैक पे ग्लासेस हैं ये भी रॉक सॉलिड हैं। बाकी इसके जो अपने पैनल्स होते हैं वो कंपनी से जिस तरह आते हैं लगे हुए वैसे अपनी जगह पर नहीं बैठते, क्योंकि इसकी थिकनेस भी गाड़ी की अंदर से ज़्यादा हो गई है, अलग अलग शीटें ऐड कर दी गई हैं, तो ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले नहीं रहती है गाड़ी पर। तो इन पैनल्स को अपनी जगह बढ़ाने के लिए ये कुछ बोर्ड्स और स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं, बट ये देखने में कोई बुरा ही लग रहे, और जितनी प्रोटेक्शन ये गाड़ी ऑफर कर रही है उस लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। बाकी फिर इसकी डिग्गी भी डिफरेंट हो गई है। फिर जहाँ तक बात है इस गाड़ी के अंडर सिचुएशन की, तो यहाँ भी चीज़ें डिफरेंट हैं इस तरह से कि यहाँ भी काफ़ी सारा आर्मर ऐड किया हुआ है। इसकी बैटरीज के ऊपर प्रॉपर ये लोहे की प्लेट्स लगाई गई हैं, और इसके अलावा इसके कंप्यूटर के ऊपर भी यही लोहे की प्लेट्स कंटिन्यू की गई हैं। साइड्स और फ्रंट पे तो आर्मर है ही, बट ऊपर नहीं है। बोनट इसका ये स्टॉक ही है जैसा एक कंपनी से आता है, और ऑब्वियसली बाहर से अगर कोई बुलेट अंदर आए तो वो कोई ऐसी चीज़ को हिट नहीं करेगी जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो। सिर्फ ये लिक्विड्स वगैरह हैं, बट ये भी आई एम नॉट श्योर कि इनको कवर क्यों नहीं किया गया, बट ये ऐसे ही है। खैर ये गाड़ी फुली सिक्योर्ड है। बाकी इंजन ये वही स्टॉक है जो एक कंपनी से आता है, 2.8 लीटर डीजल टर्बोचार्ज्ड। ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये परफॉर्मेंस फिगर्स हेल्दी है बॉडी साइज के लिहाज से, और मेरे ख्याल से इस वजन के साथ भी ये ओके हैं, लेकिन एवरेज को काफी हद तक बुलेट प्रूफिंग इफेक्ट करती है। ये गाड़ी मीटर में तकरीबन 6 की एवरेज शो करवा रही है। वैसे ये गाड़ी 10 प्लस भी दे देती है आराम से, और ये सिंगल पर्सन पे 6 की एवरेज शो करवा रही है। अगर इसमें और वजन ऐड होगा तो फिर ये एवरेज और कम हो सकती है। बाकी वैसे बुलेट प्रूफ जो होती हैं गाड़ियाँ वो 4x4 होती हैं या ऑल व्हील ड्राइव भी होती हैं। ये गाड़ी 4x4 है, लेकिन आप इसको सिर्फ 2 व्हील्स पे भी चला सकते हैं। तो इतने सारे एडेड वेट के साथ अगर ये गाड़ी सिर्फ आप 2 व्हील्स पे लेकर किसी चढ़ाई पे चढ़ें तो आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा टेल करेगी, तो इसके लिए मेरे ख्याल से इसमें 4x4 थोड़ा ज़्यादा कामयाब होगा। बाकी जहाँ तक बात है इसके इंजन की कूलिंग की, तो ये भी थोड़ी सी अपग्रेड की गई है। इसमें एडिशनल फैंस ऐड किए गए हैं जो कि गाड़ी का स्विच ऑन करने पे ही ऑन हो जाते हैं। इसके फैंस की जो आवाज़ है वो आम फॉर्च्यूनर के फैन से बहुत डिफरेंट है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।